वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे थर्ड सम की ओर। आपके थर्ड सम के अंदर बेटा उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग नंबर ऑफ वोट्स वर कास्ट एट अ 5 वोटिंग या पोलिंग बूथ ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शन। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ ऑफ दिस डेटा। यहाँ पर पांच अलग अलग जगहों पर वोटिंग कराई गई है, जिसका नाम दिया है बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। बूथ का मतलब होता है बेटा कि आपको वहीं जाकर अपना वोट देना पड़ेगा और आप कहीं नहीं जा सकते। जैसे कि स्कूल में हम सबकी एक फिक्स्ड क्लासरूम होती है, हम उसी क्लासरूम में जाके बैठते हैं और इतनी कितनी भी क्लासरूम हो स्कूल में हम वहां नहीं बैठते। ठीक वैसे ये बूथ होता है बेटा, जहां पर आपको जाकर वोट करके आना पड़ता है। सो बूथ नंबर 1 में 200 मेन ने वोट डाले और 700 विमेन ने वोट डाले। फिर बूथ नंबर 2 में 270 मेन ने वोट डाले और 240 विमेन ने वोट डाले। ऐसे करते हुए हमें पांचों बूथ के नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन दे के रखा है। अब अपने को बेटा सबसे पहले ड्रॉ करना है जॉइंट बार ग्राफ, एंड उसके पहले आपको पता है कि आपको ग्राफ पेपर पर ये चीज रेडी करके रखनी है। सो राइट नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द स्केल। अब आप ध्यान से सम को देखो, आपके सम में ज्यादा से ज्यादा आंसर ना 100 में आ रहा है, जैसे कि 200, 700, 270, 300, 500। तो ये हिंट है आपको कि आपको किसका टेबल लेना पड़ेगा, 100 का टेबल लेना पड़ेगा। सो आई विल बी राइटिंग हियर 100। नेक्स्ट, मेन और वुमेन ये दोनों के लिए एक कॉमन नाउन है जिसका नाम है वोटर। वोटर ना मेल भी हो सकता है, वोटर फीमेल भी हो सकता है, करेक्ट। तो अभी हमें नहीं पता कि कौन मेन है और कौन वुमेन, तो हम उसे कंबाइन करके कॉमन जेंडर दे देंगे एंड इट विल बी 100 वोटर्स। और इसके बाद बेटा हम 100 का टेबल लिखेंगे। सो वी हैव टू सी द हाईएस्ट नंबर व्हिच कैन बी सीन। द हाईएस्ट नंबर इज 820। तो 100 के टेबल में 820 तो आएगा ही नहीं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल बी टेकिंग अप टू 900। सो नाउ आई विल बी राइटिंग द टेबल अप टू 900। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, correct? And what are these? These are the number of voters. तो आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ वोटर्स, बिकॉज वोटर मेन भी हो सकता है, वोटर विमेन भी हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम आएंगे एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर हमें लिखना है बूथ नंबर 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। सो आई विल बी राइटिंग हियर लाइक दिस। 1, leave a box, 2, leave a box, 3, leave a box, 4, leave a box, 5, करेक्ट। और ये 1, 2, 3, 4, 5 क्या है बेटा, बूथ नंबर। सो आई विल राइट हियर बूथ नंबर, यस। और अब बेटा वी स्टार्ट।
याद रखना क्लास, सबसे पहले हम बनाएंगे मेन का ग्राफ और फिर बनाएंगे विमेन का ग्राफ। तो हम अभी मेन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट आंसर इज 200। सो लेट मी मेक 200 का ग्राफ। And then it is 700. So let me make 700 का ग्राफ। And by this बूथ नंबर 1 का 200 और 700 का जॉइंट बार ग्राफ इज रेडी। नेक्स्ट इज बेटा 270। व्हाट इज देयर? 270। तो अब आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं। 270 बेटा 100 के टेबल में नहीं आता, तो तब आपको क्या करना है? अगर आपको 270 चाहिए तो आप इसे राउंड ऑफ कर दो, तो 270 अपने आप बन जाएगा 300, करेक्ट। और हमें 300 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 270। तो हम कितना नीचे उतरेंगे? 30, यानी कि 3, बिकॉज हम 0 को नहीं गिनने वाले। टाइम बीइंग के लिए भूल जाओ कि ये 270 है, भूल जाओ ये 240 है, खाली उसे 27 और 24 जैसा ट्रीट करो। तो आप क्या देखते हो कि हम लोग जाएंगे 300 तक, बट हम कितना नीचे आ जाएंगे? 3। हम 3 नीचे क्यों आएंगे बेटा? क्योंकि हमें 30 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? 27। हम अगर एक 0 यहां से निकाल रहे हैं तो हमें 300 में से भी क्या करना पड़ेगा? एक 0 निकालना पड़ेगा, तभी जाकर वो बैलेंस होगा। सो नाउ आई विल बी टेकिंग 270। तो कैसे जाएगा? फर्स्ट वी विल गो अप टू 300 और वहां से 3 लाइन नीचे उतर जाएंगे। सो दिस इज 300 एंड वी विल कम डाउन 3 लाइन्स। And this is your answer, that is 270. नेक्स्ट उन्होंने बोला है बेटा 240। तो 240 के लिए भी वही होगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे 200 तक और उसके ऊपर 4 लाइन और ले लेंगे, तो वी विल गेट आंसर 240। सो दिस इज 200 और उसके ऊपर 4 लाइन लेंगे, सो दैट विल बिकम 240। एंड आपका बूथ नंबर 2 भी रेडी हो गया। नेक्स्ट इज 560। सो व्हाट वी विल डू? 560 तो हमें मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग जाएंगे पहले 600 तक और उसमें से 4 लाइन नीचे कर देंगे, बिकॉज हम लास्ट का एक एक 0 नहीं गिन रहे, करेक्ट। तो ये बन जाएगा 56 और 600 का भी अगर आप लास्ट का 0 निकाल दोगे तो बन जाएगा 60। तो 60 में से अगर 4 को माइनस कर देंगे, so that will become 560. So I will be going up to 600 and then I will come down 4 lines. नेक्स्ट वी वांट 340। तो 340 के लिए भी आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल गो अप टू 300 और 300 के ऊपर वी वांट 4। तो 4 एकदम पतली पतली लाइंस को ले लेंगे। सो दिस इज 300 एंड इसके ऊपर 4 लाइंस विल बी टेकन। नेक्स्ट यू वांट 820। 820 का मतलब क्या होता है? वी विल बी गोइंग अप टू 800। हम लोग 800 तक जाएंगे
और उसके ऊपर दो पतली पतली लाइंस को ले लेंगे. So here we will be going up to 800 and we will take two thin lines. Next, then we want 640. तो अब इसके लिए क्या करेंगे? We will go up to 600 और फिर हम लोग चार एकदम पतली पतली लाइंस ले लेंगे. So this is 600 and we will go up to 4 lines more. So ये बन गया आपका बूथ नंबर 4. नेक्स्ट इज 850. अब 850 तो बेटा आपको पता ही है वो किधर आएगा, वो 800 और 900 के बीच में आएगा. So here we will take the mark of 850. And then it is 470. So 470 भी किधर आएगा? That is पहले आप जाओगे 400 तक और फिर उसके ऊपर 7 लाइन पतली ले लो. या तो फिर इससे और इजी ट्रिक क्या सिखाई थी, हम जाएंगे 500 तक और 500 में से 3 लाइन नीचे उतर जाएंगे. तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना. And by this बेटा आपका बार ग्राफ पूरा हो गया. But how we will come to know कि which is for men and which graph is for women? So for that we have to draw an indicator. अब हम एक इंडिकेटर बनाएंगे. हमने ये इंडिकेटर बना दिया है. एंड देन बेटा वी विल बी राइटिंग फर्स्ट इज मेन. सो आई विल राइट हियर मेन. एंड देन इज विमेन. सो आई विल राइट हियर विमेन. और अब आपको बेटा कोई भी एक डिजाइन फाइनल करनी है. दिस टाइम आई एम टेकिंग स्टार एंड आई विल बी ड्रॉइंग स्टार वेरेवर देयर इज विमेन का कॉलम. सो विमेन इज ऑन नंबर 2. तो हर जगह बार ग्राफ नंबर 2 पे आई विल ड्रॉ अ स्टार लाइक दिस. So by this one can understand कि जिसमें स्टार होगा that bar graph is for women और जो प्लेन है that is for men. So by this बेटा आपका Q3 भी complete हो जाता है. Now in the next video we will be looking into Q4. Till then take care of yourself and thank you.